उधर बिहार के कई इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हमारे नुमाइंदे ने सहसराम से इसका जायजा लिया। खड़ा हूँ सासाराम के बीएसएनएल का जो टीडीएम ऑफिस है वहां पर खड़ा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल ऑफिस जाने का जो रास्ता है वो कैसे जल जमाव से पूरा ग्रसित है और इसी पानी से में उतरकर लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं। जो यहाँ कार्यरत कर्मी हैं वो इसी तरह पानी में आते हैं और जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा होगा। ये जल जमाव की स्थिति कोई नई नहीं है। आए दिन जब हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो पूरा इलाका जल जमाव से त्रस्त हो जाता है। जी बताइए कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? प्रत्येक साल लगभग 15 से 20 जून के आसपास पूरा पानी भर जाता है और अक्टूबर से नवंबर महीने तक ये पूरे 3 से 4 महीने पूरे पानी तक भरा रहता है। हम लोग पूरे स्कूटर से आते हैं, कभी कभी बीच में स्कूटर बंद हो जाता है, चालू नहीं हो पाता है, फिर शर्ट पैंट को भिगाते हुए ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस में चेंज करते हैं। कभी बहुत परेशानी होती होगी इससे। अलग से कपड़े लेके भी आना पड़ता है। और इसके लिए कोई उपाय नहीं हो पा रही है क्या? हम लोग ने पिछले साल भी और विगत साल भी डीएम साहब को लेटर से सूचित किए थे। डीएम साहब ने नगर पंचायत को, कार्यपालक अभियंता को लिखे भी थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, खासकर जो इस टीडीएम कार्यालय है। और टीडीएम कार्यालय आप देख सकते हैं ये भारत संचार निगम लिमिटेड का कार्यालय है और इस कार्यालय के पास जो जल जमाव है इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे इलाके की क्या स्थिति है। आप देखिए किस तरह से जो कितने घुटने भर पानी में उतरकर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सासाराम में जल जमाव से कई मोहल्ले त्रस्त हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।